वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल के साथ प्रत्येक दिन की भांति भक्त के साथ समाविष्ट हैं। बहुत सारे विषय को लेकर आलोकपात कर रहे हैं। इस बीच में आज का टॉपिक जो डिस्कस चल रहा था वो था दैव शक्ति, और ये 12 अक्टूबर 1961 की बात है। दैवीय शक्ति का माने पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। साधारणतः हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब कोई घटना ऐसे घटित होता है जिसके बारे में हमारे बोध शक्ति पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा बाधाओं का नाश, बहुत बड़ा नेगेटिव ऊर्जाओं का पराजय ऐसे अलौकिक तरीके से होता है जिसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें समझ में नहीं आता है, हमारे समाज से परे हैं। उसको दैवीय शक्ति के नाम से आख्यायित किया जाता है। और एक है, ये शब्द है देवता। दैवीय का मतलब देवता, और देवता का मतलब इसमें सत है, दया है, करुणा है, ममता है, प्रेम है, प्रीति है, संरक्षण है, सेवा है। तो ये सारे एक दैवीय गुण जो हैं, सारे दैवीय गुण जिस पे निहित होता है। इसमें क्या होते हैं, जब दैवीय गुण से परिपूर्ण होते हैं व्यक्ति, तो उसके अंदर धीरे धीरे जो असुरिक गुण हैं वो एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। यूँ कहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे अंदर दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में और एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में। जब हम सत्य व सत्ता के साथ युक्त होकर के उनके निर्देश अनुसार सेवापरायण होकर हम कार्यरत रहते हैं, तब हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। जब हमारी नेगेटिव एनर्जी की समाप्ति होती है तो हमारे अंदर एक अतीन्द्रिय का जागरण होता है। और अतीन्द्रिय क्या करते हैं, हमारे वातावरण का जो मैसेज है, जो मैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैसेज को पाना शुरू कर देते हैं, एक फीलिंग आने लगती हैं, और जिसको आकाशवाणी भाष्यमान शब्द अपने कर्ण से श्रवण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर का अतीन्द्रिय इंद्रिय का शार्पनेस हो जाता है, और उनके कर्ण से ज़्यादा छोटी सी छोटी बात सुनाई देती हैं, और उनके आँख से जो साधारण आँख से नहीं दिखते हैं उसको दिखाई देते हैं, और नाक से जिस घ्राण को साधारणतः हम सूंघ नहीं पाते हैं उस घ्राण को भी हमें पता चल जाता है। इसका मतलब हमारे जो इंद्रिय हैं वो अति शार्प हो जाते हैं, इसलिए इसके अतीन्द्रिय की आँख खा दी जाती हैं। और इसमें हम दूसरे तरह से समझ सकते हैं, जब हम प्रकृति के साथ युक्त रहते हैं, प्रकृति के साथ जुड़ के रहते हैं और प्रकृति की सेवा में हम व्यस्त रहते हैं, जगत की सेवा में हम व्यस्त रहते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने स्वार्थी जीवन नहीं जीते हैं। हम प्रभु के निर्देश के अनुसार उनकी सृष्टि जगत की रक्षा के लिए दिन रात हम तत्पर रहते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा प्राणी जो सदैव अपने जीवन को इस जगत के लिए नौसावर कर देते हैं, अपने लिए पल भर भी नहीं सोचते हैं, उनके लिए प्रकृति स्वयं उनका रक्षक बनकर, प्रकृति स्वयं उनका गार्जियन बनकर, प्रकृति स्वयं उनका नौकर बनकर पीछे पीछे घूमता रहता है। इस बात को अच्छी तरह अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा है जैसे हम प्रकृति के कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के निर्देश अनुसार कार्य कर रहे हैं। हम धूप में जा रहे हैं, हमारे पास छतरी नहीं है, बहुत तेज धूप हो रही है, उस समय पता चलता है एक बहुत बड़ा बादल
सूर्य के सामने आकर के खड़ा हो जाता है जिधर हम जा रहे हैं, और वहाँ एक परछाई पड़ती है और उस परछाई के बजाय से वो भयंकर गर्मी से हमें बचा लेते हैं। ये प्रकृति की सेवा करने से, प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, प्रकृति के जो सृष्टि के जो सृजनकारी जो प्राणी होते हैं, उनकी रक्षा स्वयं मालिक इस तरह से करते हैं। अगर जब प्यास लग जाती है, अगर किसी भी जब चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रकृति अपने तरह से वो चीज़ व्यवस्था करके उनको देते हैं। अर्थात जब प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति ही अपने संतान की सेवा वो अनायास में करते हैं। इसीलिए कहते हैं नेचर इज द सेकंड गॉड। ये नेचर ही एक द्वितीय जो ईश्वर है, द्वितीय भगवान है, क्योंकि ये प्रकृति ही उस ईश्वर का साकार रूप है। एक जगह से ये दैवीय शक्ति का संचार हमारे अंदर होता है और इस तरीके से हम उस दैवीय गुण से गुणान्वित हो जाते हैं, और उस जब दैवीय गुण से हम भरपूर हो जाते हैं, हमारा जीवन में एक असीम शक्ति आती है, और उस असीम शक्ति से जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं, सारे नेगेटिव एनर्जी को हम समाप्त करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और ये जब हम इतना शार्प हो जाते हैं, अतीन्द्रिय हो जाते हैं, तब हम दैवीय शक्ति को समझ लेते हैं और दैवीय शक्ति को जान पाते हैं कि ये दैवीय शक्ति क्या है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते थे, परमदयाल श्री ठाकुर कभी चमत्कार को नहीं मानते थे। वो कहते थे ये चमत्कार नहीं है, हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, इसलिए हमें चमत्कार लगता है, लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब ये चमत्कार के रूप हमें नहीं लगेगा। ठाकुर जी ये भी बोलते हैं कि ये जो हम देखते हैं कि अलौकिकता हुआ है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, ये अलौकिकता नहीं है, ये वास्तव में हमने जो किए हैं उसका परिणाम हमें मिल रहा है। अगर अच्छा किया है उसका अच्छा परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, बुरा किए हैं तो बुरा परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, और वही हमारे कर्म फल के रूप में हमारे जीवन में वो प्राप्त होते हैं, और वही शक्ति हमारे जीवन में कार्यरत रहते हैं। यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे कर्म फल एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में सदैव हमारे पीछे रहते हैं। जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन गति को अपोज करना चाहता है, तब उस नेगेटिव एनर्जी को वो तो संहार करके रास्ता को परिशुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इसका मतलब वही बात याद आ रही है, जो हमारी जीवन में प्रतिकूलता आती है, ये दैवीय शक्ति उस प्रतिकूलता को नाश करके हमारे जीवन में अनुकूलता ला देते हैं। यही दैवीय शक्ति का कारण, यही दैवीय शक्ति का कार्य है। आइए हम सभी लोग उस दैवीय शक्ति असीम अनंत रूप से सृष्टि जगत में है, केवल उस दैवीय शक्ति का अधिकारी होना चाहिए। कब होंगे? जब परम पिता के दिए हुए निर्देश को हम परिपालन करते हुए चलेंगे, तो हमारे जीवन के पीछे भी एक ऐसा शक्ति संचार होगा, ऐसा शक्ति हमारे गाइड की तरह कार्य करेगा, जो शक्ति हमें अगर कोई मारना भी चाहे, लेकिन हमारे पीछे जो दैवीय शक्ति है, वो दैवीय शक्ति कोई एक अलौकिक चमत्कार जो उनको समझ में नहीं आएगा, एक अलौकिकता को सृजन करके हमारे जीवन को रक्षा कर सकते हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोगों को जो गार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, वो अपने जीवन दे करके वो से अपने प्रभु को, अपने प्रभुत्व को, अपने स्वामी को और स्वामी की रक्षा करते हैं। उस तरीके से प्रभु प्रकृति भी हमारे दास बन करके, जब हम उनको दास बन के कार्य करते हैं, तो वो भी हमारे दास बन करके एक महाशक्ति के रूप में हमारे पीछे पीछे वो कार्य करते रहते हैं। हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमारे समाज की रक्षा करते हैं, हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इनकी जो आभा और शक्ति होते हैं वो विशाल, असीम और अनंत होते हैं, जिसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर देश के कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा कार्य करे तो उसका इम्पल्स, उनका वाइब्रेशन संपूर्ण जगत में वो प्रभावित होते हैं, वो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जगत के समस्त प्राणी अगर उस दैवीय गुणों से परिपूरित हो जाए और अपने कार्य भी उस दैवीय गुणों को प्राप्त करने के अनुरूप कार्य हो, तो इस जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा, सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा, और परम दयाल जो चाहे थे वही प्राप्त होगा। और एक बार पुनः ये जरा, रूप, न दुख, कष्ट, दरिद्रता, ये सब नाश होकर के ये अमृतत्व जीवन का लाभ करने का अधिकारी बन पाएगा। वंदे पुरुषोत्तम।